तो आरबीआई के बारे में बात करते स्टैब्लिश हुआ था अप्रैल 1 1935 अंडर आरबीआई एक्ट 1934 नेशनलाइज हुई थी जनवरी 1 1949 में मींस द सेंट्रल गवर्नमेंट टुक द पावर बिकॉज previously the RBI एक प्राइवेटली ऑर्गेनाइजेशन थे एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश और गवर्नर है हेड ऑफ आरबीआई करंटली शक्तिकांता दास जी है जो एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है और मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर में जो 6 मेंबर्स होते हैं जो सेट करता है इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया टू अचीव द गवर्नमेंट्स इन्फ्लेशन टारगेट्स मतलब प्राइस रिलेटेड और जो मॉनिटरी पॉलिसी जो मेंबर्स होते हैं वो आरबीआई गवर्नर जो चीफ होते हैं डिप्यूटी गवर्नर्स इंचार्ज होते हैं मॉनिटरी पॉलिसी का एंड ऑफिसर ऑफ बैंक्स होते हैं 3 पीपल अपॉइंट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इनका फंक्शंस क्या है डिटरमाइन करता है किस चीज़ को पॉलिसी इंटरेस्ट रेट स्पेशली रेपो रिवर्स रेपो रेट एनालाइज एंड फोरकास्ट करता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लाइक इन्फ्लेशन जीडीपी ग्रोथ एम्प्लॉयमेंट्स एंड फिजिकल कंडीशन मीटिंग्स साल में 4 बार करते हैं और इनकी वोटिंग सिस्टम होता है फाइनल डिसीजंस गवर्नर करते हैं जिसे हम कास्टिंग वोट भी कहते हैं रिपोर्ट पब्लिश होता है एवरी 6 मंथ्स में और ये पहले कब फॉर्म हुआ था सितंबर 2016 में और पता करते डिफरेंस बिटवीन आरबीआई एक्ट 1934 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 याद रखना बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आरबीआई को एम्पावर करता है काम करने के लिए और जो इनकी डिफरेंस पता करते हैं पर्पस एंड द एरिया ऑफ फोकस आरबीआई का पर्पस क्या होता है मॉनिटरी स्टेबिलिटी लाता है मार्केट में रेगुलेट करता है बैंक नोट्स मतलब कितना पैसे प्रिंट आउट करना है पोस्चर्स क्या चीज़ को इकोनॉमिक ग्रोथ को फोकस्ड क्या करते हैं सप्लाई ऑफ मनी मतलब ऑपरेशंस ऑफ बैंक कितनी पैसे सप्लाई करना है क्रेडिट कितना करना है और इसके बाद सुपरवाइज करते किस चीज़ को फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉर एग्जांपल डॉलर्स और यूरोस जैसे चीज़ को और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 क्या करता है इनका पर्पस है रेगुलेट प्रोटेक्ट्स डिपॉजिटर्स और कंट्रोल करता है बैंक्स को इंश्योर करते इंटरेस्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी और फोकस क्या है बैंक्स रेगुलेट करना बैंकिंग बिजनेस को देखना ओपनिंग ब्रांचेस देखना कैपिटल रिक्वायरमेंट मतलब कितनी पैसे ज़मीन वगैरह और फर्नीचर्स वगैरह एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू बैंक्स कितना चाहिए वो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हैंडल करते हैं आई मीन उसके अंदर पे आपको फॉलो करना पड़ता है रूल्स अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी है बैंकिंग रेगुलेशन की जो अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपटीशन अमॉन्ग द बैंक्स को कंट्रोल करते कि बैंक्स एक दूसरे को गलत तरीके से काम ना करवाए और डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स और आरबीआई के जो दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बैंकर टू गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट की जो ट्रेजरीज है वो आरबीआई हैंडल करते हैं और लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कहा जाता है आरबीआई को मतलब कि अगर कुछ बैंक्स कोई कुछ कर ना पाए तो आरबीआई ही ऐसा बैंक है जो हर बैंक को हेल्प करते तो इसलिए उसको लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट कहा जाता है ओके तो ये था आरबीआई के बारे में तो लास्ट में मेरा कहना ये है कि लर्निंग इज अ आर्ट ऑफ क्यूरियोसिटी आर्ट ऑफ अवेयरनेस नेवर स्टॉप लर्निंग इट विल नेवर हार्म यू बट अवेक योर न्यू वर्ल्ड अगर किसी ने आरबीआई के बारे में नहीं पढ़ा या पढ़ के भी रिवाइज या अपडेटेड नहीं किया तो उनको ये वीडियो से और अपडेटेड मिलेंगे तो प्लीज़ गुड न्यूज़ विद मून मारा को शेयर सब्सक्राइब और लाइक करना मेरे यूट्यूब चैनल है ये और मैंने हमेशा बोला है नॉलेज गेन करना ये हमेशा आपके दिमाग को वेक करेंगे और इट विल मेक यू फील लाइक अ लाइफ नॉलेज हमेशा लोगों का लाइफ फील कराता है थैंक यू सो मच or always I will say that Moon Mara will always share you a knowledge which will enhance your brain because I'm enhancing my brain and I would love to share my knowledge with everyone. Thank you so much. Good news with Moon Mara. Please watch, subscribe and like.